लिया गया है जी। तो ये इस प्रकार की जो चीज चल रही है, और भारत कुछ अभी खबर ही मैं देख पा रहा हूं, मैं यकीन से नहीं कह सकता। देवानंद साहब, एक रिएक्शन इस पर मैं आपका चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं, और जैसलमेर से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत की तरफ से कड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया गया। जैसलमेर सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी बमबारी की खबर मिल रही है। रण क्षेत्र से सीधी बड़ी खबर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों को खुल करके रख दिया है। लगातार पश्चिमी सीमा पर भारी गोलीबारी बमबारी की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत की सेना ने उसे कड़ा जवाब दिया है। यह सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है जैसलमेर से, जो पश्चिमी सीमा पर है और सीमावर्ती जिला है, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया, और उसका जवाब भारत की सेना ने मुंहतोड़ दिया है। तो यह सबसे बड़ी जानकारी, जैसलमेर में भारी बमबारी करने की खबर मिल रही है। कर्नल साहब, जैसलमेर बार बार टारगेट क्यों कर रहा है पाकिस्तान? मैं आता हूं आपके पास सर वापस से, लेकिन हमारे सहयोगी सावलदान जैसलमेर से हमारे साथ शायद कनेक्ट हो गए। सावलदान, बताइए अपडेट क्या है इस वक्त की? अहमद, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसलमेर में लगातार 9 बजे से पाकिस्तान की ओर से बमबारी की जा रही है और मिसाइल और अटैक किया जा रहा है, जिसका मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना और एयरफोर्स दे रही है। लगातार जैसलमेर शहर के आसपास में बमबारी की आवाज से दरवाजे और ये खिड़कियां भी आवाज दे रही है, और आम लोग भी ब्लैकआउट की पालना में तो लगे, लेकिन जो सेना के मुंहतोड़ जवाब को भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हर लोग सेना की तारीफ करता नजर आ रहा है। जी, लेकिन सावलदान, क्या रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जैसलमेर शहर से जुड़े इलाकों को? देखिए, जो अहम जानकारी सूत्रों से मिल रही है, आम लोगों से जानकारी मिली है, जैसलमेर के फोर्ट सहित तमाम रहवासी इलाका, उसको टारगेट का पाकिस्तान द्वारा प्रयास किया गया, जिसको लेकर बमबारी और मिसाइल और ड्रोन के अटैक की आवाज लगातार आ रही, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना देती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सावधान नजर बनाए रखिए, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मेरे साथ जो हमारे सहयोगी विनीत है लगातार बने हुए हैं, और कर्नल देवानंद, रिटायर्ड कर्नल देवानंद साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवानंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो देवानंद साहब से जल्द ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज रूम में सुन पा रहा हूं मैं। जी, देवानंद साहब, बहुत बहुत बड़ी खबर है, और किस तरीके से रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है और भारी बमबारी की है जैसलमेर के इलाके में। जी, मैं अभी क्योंकि ये कह नहीं सकता हूं किस प्रकार का, अभी मैं सुन ही रहा हूं। देखिए, जैसलमेर इंटरनेशनल बॉर्डर से काफी दूर है जी, और मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिलरी गन्स की रेंज में नहीं आता है। तो अगर बमबारी की है तो वो हवाई जहाज से करेगा, और या करेगा मिसाइल से, और या करेगा ड्रोन से। तीनों सिस्टम में से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमने देवानंद साहब मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारी आर्मी ने, हमारी बीएसएफ ने पूरी तरह से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर लें, इंडियन आर्मी की बात कर लें, हमारे जवान सतर्क है, सावधान है और मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम आपसे समझना चाहते हैं कि पश्चिमी सीमा पर इस तरह से टारगेट करना दुश्मन की रणनीति क्या है सर? देखिए, पश्चिमी सीमा पे टारगेट करना दुश्मन की रणनीति ये है कि वो आज की रात, उसको पता है पाकिस्तान की ये कयामत की रात है, उसकी आखिरी रात है, मैं आपको बता सकता हूँ। और वो कोशिश करेगा कि जहां जहां से भारत के जो नुकसान कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात कही है देवानंद साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत की सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, और जो मिसाइल अटैक हुआ और जिस तरीके से ड्रोन अटैक किया गया, उसको हमने आसमान में ध्वस्त कर दिया है पूरी तरह से, और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सावलदान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। सावलदान, क्या कोई बड़ी अपडेट आपके पास है इस वक्त?
बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के डीजी से बात की है। हाई लेवल बैठकों का दौर इस वक्त दिल्ली के अंदर नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, लगातार हमारी सेनाओं के संपर्क में हैं और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए, जिससे वो हमेशा याद रखे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के और सीआरपीएफ के